मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नागराज और मिस किलर। और वीडियो शुरू होने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जैसे कि ये कॉमिक्स का पीडीएफ है जो वो पुराने कॉमिक्स का पीडीएफ है, यानी कि जब कॉमिक्स रिलीज हुई थी उस समय की ये कॉमिक्स है। और इसकी प्रिंटिंग आप जान सकते हैं कि कैसी होगी। ये काफ़ी पुरानी कॉमिक्स है, इसलिए इसकी प्रिंटिंग उतनी अच्छी नहीं है और पीडीएफ भी अच्छी नहीं है, जिससे कि इस कॉमिक्स को पढ़ने में थोड़ी परेशानी हो सकती है और आपको अनयूजुअल लग सकता है। तो इसके लिए पहले से आपको सॉरी बोल रहा हूं और आप इसे मैनेज कर लेना। वीडियो शुरू होने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दूसरे चैनल स्पोर्ट्स के सितारे और सेफ टेक टॉक्स, इन दोनों चैनल को जा करके एक बार चेकआउट करें और इस पर भी अपना थोड़ा सा प्यार ज़रूर से दिखाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। बिस्कोलॉजी यानी विष विज्ञान पर खोज कर रहे छात्र छात्राओं का एक दल आ पहुंचा नीलकंठ नामक उस विशाल एवं घनघोर जंगल में। सावधान, इस समय हम सांपों की बॉम्बियों की ओर बढ़ रहे हैं। सावधानी के लिए हमें बॉम्बियों की खुदाई से पूर्व दस्ताने चढ़ाने होंगे। यहाँ किस जाति के सांपों से होगा हमारा सामना। और इस प्रकार छात्र छात्राएं बेहद सतर्क होकर बॉम्बियों की खुदाई में लग गए। बेहद जोखिम भरा है ये खोज कार्य भी। सनसनी फैला दी उस छात्र ने। मिल गया मुझे, सांप मिल गया। सांप नहीं, उसे मिल गई थी मौत। उसकी मौत से सिहर उठे सबके जिस्म। तभी चीख निकल गई एक और छात्र के कंठ से। अरे इसे क्या हुआ? वो देखो, उस सर्प ने डस लिया है इसे। क्रोधित सर्प घात लगाकर आक्रमण कर रहे हैं। भागो! खूंखार सर्प ने छोड़ी एक अद्भुत फुंकार। चीख उठा वो, मेरी आंखें नहीं खुल पा रही है, मैं अंधा हो गया हूं। और अगले पल मौत की डकार भी निकली उसके मुंह से। सक मौत एवं दहशत का खेल जारी था। सर्प के मुंह से छूटे द्रव्य ने जकड़ ली उसकी दोनों टांगे। भय से जड़ सी हो गई थी वो लड़की। नहीं! मौत चंद कदम के फासले पर दिखाई पड़ गई थी उस हिरनी को, जिसे देखकर अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भाग पड़ी वो। बचाओ! ये क्या अचिपका था उसकी एक टांग पर। मौत डस लेती उसे भी, लेकिन इसी पल दो फरिश्ता बनकर आया एक हाथ। हवा में सरसराकर आई मौत को दबोच लिया नागराज के उस हाथ ने। तुम्हें एक सुंदर चेहरे पर विष उगलने नहीं देगा नागराज। नागराज की विष फुंकार से बेहोश हो गया वो सर्प। तब कौन हो तुम और इस घने जंगल में अकेली क्या करने आई हो? तुम नागराज हो? तुम्हें मेरे प्रश्न का जवाब देना चाहिए। हाँ, मेरा नाम जीनी है। मैं विष विज्ञान की छात्रा हूँ। रिसर्च की धुन में अपने दल के साथ इधर आ निकली। और नागराज, अगर तुम ना आ जाते तो वो सांप मेरे भी प्राण ले लेता। ओह! कुछ कहता नागराज की सहसा उसकी दूरदृष्टि उसे दिखाने लगी तबाही का एक अन्य चित्र। ओह नहीं, ये तबाही मुझे शीघ्र ही रोकनी होगी। जीनी, तुम मेरी यही प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही लौटता हूँ। नीलकंठ के ही एक दूसरे हिस्से में तबाही मचाती आगे बढ़ रही थी वो विशेष मशीन। नीलकंठ के चप्पे चप्पे पर छिपे सांपों को इस मशीन में कैद करना है मुझे। सैकड़ों हजारों सांपों का क्या क्या करना था उसको। नागराज, रुक जा शैतान। नागराज तुझे सैकड़ों हजारों सांपों का खून नहीं बहाने देगा। विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज स्नेक किंग अपने सामने पड़ने वाले कीड़े मकोड़ों को कुचलना अच्छी तरह से जानता है। ओह! नाग सम्राट नागराज के सामने ही गुस्ताखी कर रहा था स्नेक किंग, तुझे ये तबाही बंद करनी ही होगी। नागराज की दूसरी ठोकर में स्नेक किंग को नीचे उछाल फेंका। ठक! स्नेक किंग नागराज पर ताबड़तोड़ फायर करता चला गया। नागराज, आज तू गलत उलझा। गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता।
लेकिन फिर भी कैदी सर्पों को स्वतंत्र करवाने का ये उत्तम अवसर है। इधर स्वतंत्र हुए बुरी तरह फुफकारते हुए सर्पों की राह में आ गया स्नेक किंग, और सभी फुफकारते सर्पों ने उसे डस लिया। आह! मिस किलर। और वो नाम सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ा नागराज। मिस किलर? इसने मिस किलर को क्यों पुकारा? क्या स्नेक किंग मिस किलर के लिए काम कर रहा था? नागराज के मस्तिष्क में चलने लगी आंधियां सी। क्या करना चाहती है मिस किलर? सैकड़ों हजारों सर्पों को पकड़कर कहाँ है वो? उफ! विश्व पर फिर कोई भयानक खतरा मंडराता नजर आने लगा था नागराज को। नागराज वापस लौटा तो अरे, वो लड़की जीनी, लगता है वो चली गई है। मैंने अधिक समय लगा दिया लगता है। और इधर नागराज को जाते हुए देख रही थी वो खूबसूरत कयामत मिस किलर। नागराज, एक स्नेक किंग को मारकर तुमने मुझे मेरे उद्देश्य से इस बार नहीं डिगा सकते। इस बार सफल होकर रहेगी मिस किलर। क्या गुल खिलाने का ख्वाब देख रही थी वो खूबसूरत बला? प्रयोगशाला में कार्यरत प्रोफेसर दिवाकर के कंठ से एक आश्चर्यजनक चीख निकल गई। उफ! जीनी, उस सर्प ने तुम्हारी टांग पर जो पदार्थ फुफकारा था, वो वो बिल्कुल वही चीज है जिसका मैं तुमसे अक्सर जिक्र करता रहता था। क्या सच पापा? हाँ जीनी, हाँ। इस पदार्थ का नाम याद कर लो। और इस पदार्थ का नाम तो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फेबी, और उसके आगे थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट है इसको पढ़ना एक बार में, तो आप पढ़ सकते हैं। ओके। एडेसिव की दुनिया में तहलका मचा दूंगा अब मैं। लेकिन लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई कोई कई और भी विद्यार्थी रहे होंगे। क्या वे सब जानते हैं इस पदार्थ की उपयोगिता के बारे में? नहीं पापा, क्योंकि वे सब अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन सांपों ने किसी एक को भी जीवित नहीं छोड़ा। स्थान प्रियदर्शिनी नगर। वर्ल्ड एडेसिव मैन्युफैक्चर एसोसिएशन यानी WAMA द्वारा आयोजित की गई थी विश्व भर के चिपचिपे पदार्थों की वो प्रदर्शनी, जिसमें भाग ले रही थी विश्व भर की आती चिपचिपे पदार्थ निर्मित करने वाली कंपनियां। किंतु प्रदर्शनी स्थल पर हंगामा मचा रहा था केवल जुम्मा चुम्मा गोंद के उस प्रदर्शन ने। यह है जुम्मा चुम्मा गोंद कंपनी का बना चेपिकोल। 10 टन वजन के उस टैंकर को उठा रही थी चेपिकोल की एडेसिव पावर। शानदार था वो प्रदर्शन। शिला निर्मित उस प्रतिमा को दोनों ओर से खींच रही थी 2 कारें। प्रतिमा को जोड़ा गया चेपिकोल की शक्ति के साथ, और दर्शकों के मुंह से आश्चर्यजनक चीखें उबल पड़ी वो दृश्य देखकर। उफ! अद्भुत! तभी पत्थर की प्रतिमा 2 टुकड़ों में बट गई, किंतु चेपिकोल का जोड़ा ना छूटा। वाह! तब सड़क के उस हिस्से पर फैला दिया गया चेपिकोल का घोल। चेपिकोल सड़क पर बिछाने के बाद पीछे हटती चली गई वो वैन। सड़क के उस हिस्से की ओर दंदनाती हुई बढ़ी वे 2 मोटरसाइकिलें। अद्भुत अद्भुत कमाल का था वो दृश्य। उफ! ये तो जाम हो गई। फुल एक्सीलेटर पर 1 इंच भी आगे नहीं खिसक पा रही थी ये मोटरसाइकिल। इस प्रदर्शन के साथ ही टूट पड़ रही थी बड़ी इस प्रदर्शन के साथ ही पड़ रही थी भीड़ चेपिकोल के स्टॉल पर। 1 डिब्बा मुझे देना चेपिकोल का। क्या इससे मेरे नकली दांत भी चिपक जाएंगे? 1 ट्यूब मुझे। फोन खड़क रहे थे जुम्मा चुम्मा गोंद कंपनी के मालिक प्रोफेसर दिवाकर के दफ्तर में। हाँ हाँ, हेलो, कितना? ओह ठीक है, माल जल्दी डिलीवर कर दिया जाएगा। थैंक यू। जीनी, विश्व भर में तहलका मचा रहा है चेपिकोल। ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे हैं। चेपिकोल के निर्माण के लिए एक और फैक्ट्री की स्थापना शीघ्र ही करनी होगी हमें बेटी। और उस दिन
इरादे नेक कैसे हो सकती थी उनके, जब सूरतें एवं हरकतें ही नेक नहीं थे। ताइक्वांडो और उसके ग्रुप के गुंडे। उफ। धड़ाक। पापा। नक्सेर फूट निकली प्रोफेसर दिवाकर की नासिका से। तेरी तबाही एवं बर्बादी का ठेका ताइक्वांडो को मिला है प्रोफेसर दिवाकर, और तेरा कसूर यह है कि तूने एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ बनाया है जिसने जिसने शेष गोंद कंपनियों पर ताले जड़वा दिए हैं। नहीं, रुक जाओ शैतानों। ताइक्वांडो, मैंने इस कारखाने को अपने खून से सींचा है। इसे तबाह एवं बर्बाद मत करो, तुम्हें भगवान का वास्ता। ताइक्वांडो ने चेपी कॉल से दीवार को तरबतर कर दिया। और फिर अब तू अपनी बेटी के साथ अपनी तबाही एवं बर्बादी का मंजर चेपी कॉल पर चिपक कर आराम से देख सकेगा। नहीं नहीं नहीं। फिर एक एक कर नीचे आ पड़े टनों लीटर चेपिकोल का भंडारण किए वे टैंकर। धड़ाक। टैंकरों से बह निकली चेपिकोल की बाढ़। गुड बाय प्रोफेसर। उफ। टनों लीटर चेपिकोल फैक्ट्री को तहस नहस कर देगा। टनों लीटर चेपिकोल की बाढ़ में फंस गए कई वर्कर्स। उफ। बचाओ, भागो, ये चेपिकोल चिपक गया तो चीता से भी पीछा नहीं छोड़ेगा। शैतानों ने कारखानों को तबाह कर दिया है। घटनास्थल पर जब पुलिस पहुंची तब भी मच रहा था वहां हाहाकार। उफ। खच। ओह, ये क्या। पुलिस को प्रोफेसर दिवाकर मिला विक्षिप्त अवस्था में। चेपिकॉल पूरी दुनिया में तहलका मचाएगा, हंगामा। पापा, होश में आइए पापा, ये क्या हो गया है आपको। प्रोफेसर दिवाकर के निरीक्षण के पश्चात उसे विक्षिप्त घोषित कर दिया गया। अपनी तबाही एवं बर्बादी का मंजर देख ये विक्षिप्त हो चुके हैं। ओह। और उस दिन जेम सील गोंद कंपनी का मालिक मिस्टर गोंदू चेपिकॉल ने ताला जड़वा दिया था मेरी कंपनी पर। आज जुम्मा कंपनी की तबाही के बाद फिर से खुलेगा ये ताला। लेकिन उसका क्या करें जब उसकी ज़िंदगी पर ही मौत का ताला लगाने के लिए वहां पहुंच चुका हो। छलावा की उंगलियों से फूटती है वास्प। मिस्टर गोंदू को कार को सीलबंद डिब्बा बनाने में जुट गई। सीलबंद डिब्बे में कैद मिस्टर गोंदू। उफ। कार के सभी दरवाजे खिड़कियां कैसे जाम हो गई हैं। दिखाई पड़ा छलावा। अफसोस, तेरी फैक्ट्री का ताला खुलने से पूर्व ही मैंने जड़ दिया है तेरी जिंदगी पर मौत का ताला। बचने की चेष्टा में गोंदू ने कार को गति दे दी। जबरदस्त झटके से उस चौराहे पर आ रुकी कार। ओह नो, ये क्या हुआ। कार के पहिए कहाँ चिपक गए। उफ। अगले ही पल दैत्य के समान आ टकराया वो ट्रक उस कार से। भड़ाक। तेज शोर में ही दम तोड़कर रह गए मिस्टर गोंदू की भी चीखें। कार को अपने भयानक अंजाम के लिए तुम खुद ही यहाँ लाए थे मिस्टर गोंदू। मैंने तो सिर्फ सड़क पर गोंद फैला दिया था। चेपिकॉल कंपनी की तबाही के बाद नए ऑर्डर की रिपोर्ट सुनते मिस्टर अडवाणी बेहद प्रफुल्लित नजर आ रहे थे। वेरी गुड, अब हमारी कंपनी को फिर से मिलेगी एक नई ऊंचाई। ठीक इसी पल गूंज उठा खतरे का अलार्म। शोर मच गया। आग। उफ। ओह, ये क्या। मैं कुर्सी से हिल भी नहीं पा रहा। छूटने के प्रयास में कुर्सी समेत फर्श पर जा गिरे मिस्टर अडवाणी। कुर्सी के साथ बुरी तरह से चिपक गए थे मिस्टर अडवाणी। बहादुर, मुझे कुर्सी से छुड़ाओ। उफ। और दरवाजा खोलते ही आग के भभके ने झुलसा डाला मिस्टर अडवाणी को। लकड़ी के उस शानदार ऑफिस केबिन ने बेहद तेजी से पकड़ी आग, और सब कुछ पलों में ही स्वाहा होता चला गया। और स्याह जिस्म की ही मुस्कान थी उन होठों पर। छलावा अपने शिकार को बचने का अवसर नहीं देता। चेपो कंपनी के प्रबंधक मिस्टर टेम्पो के चेहरे की प्रसन्नता उस क्षण हो गई काफूर। टाइम बम और इसके फटने में रह गए हैं केवल 3 मिनट। उफ।
और ये क्या, बम को खिड़की से बाहर उछाल देने के मंसूबे उस वक्त हो गए धराशायी। ओह, ये तो मेरे हाथ से बुरी तरह से चिपक गया है। मौत टिक टिक कर रही थी, पसीने से भरभरा उठा मिस्टर टेम्पो का जिस्म। नहीं, उफ, 2 मिनट पश्चात फट जाएगा ये बम और उड़ा देगा मेरे भी चित्रे। मौत की दहशत ने वो भयानक कदम उठा लेने पर विवश कर दिया मिस्टर टेम्पो को। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। फिर कचाक, कटा हुआ हाथ आकर गिरा दरवाजे के पास। उफ, अगर मैंने इसके इसके ऊपर से होकर दरवाज़ा पार किया और बम फट पड़ा तो। लेकिन वो खतरा उठाना ही भारी पड़ गया उसे। बड़ा वो दृश्य देखते हुए खतरनाक मुस्कान थे छलावा के होठों पर, और फिर हंसता चला गया वो। अपने गोंद अपने अपने गोंद बागान का निरीक्षण करने के बाद कार में सवार होने के लिए जैसे ही मिस्टर तेलंग ने कार का द्वार खोलने की चेष्टा की, ये क्या, मेरे हाथ हैंडल पर ही चिपक गया। उफ। दूसरे ही पल कार के ड्राइविंग सीट पर चमका ड्राइवर। मिस्टर तेलंग, अपने भगवान को याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए एक भयानक मौत चुन रखी है। और उसने कार को आगे की तरफ बढ़ाया, और चूंकि तेलंग का हाथ कार के हैंडल से चिपका हुआ था, इसी के साथ साथ वो भी चलती हुई कार के पीछे पीछे घसीटाता गया। जबरदस्त चीखें गूंजने लगी मिस्टर तेलंग के। कैसा लग रहा चीखना, चिल्लाना, तड़पना। कार तेजी से बढ़ी उस खतरनाक स्पॉट की तरफ। सामने देखो मिस्टर तेलंग, एक ही झटके में तुम्हारा जिस्म कई टुकड़ों में बदल जाएगा। लेकिन तभी सांपों की रस्सी आई और एक झटके से रुक गई कार। मौत के ठीक पहलू में आकर रुका था तेलंग। नहीं, और ये काम था उन सैकड़ों सांपों का जो निवास करते हैं नागराज के जिस्म में। मैं नहीं जानता कि तुम उसकी जान क्यों ले रहे हो, लेकिन नागराज के रहते तुम अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। उसकी मौत मेरे हाथों निश्चित है नागराज। तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे, तो फिर कोशिश करके देख लो। कार को जकड़े हुए सभी सांप वापस समा गए नागराज के जिस्म में। छलावा की उंगलियों से फूट पड़ी वाष्प की फुंकारें। नागराज, मेरी कोशिश सिर्फ कोशिश नहीं होती, बल्कि सफलता भी होती। कैसा तरल है ये। छलावा को जकड़ने को चली नागरस्सी। मेरे सर्प सैनिक इसे फौरन जकड़ लेंगे। नागराज, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। छलावा के बेहद निकट तक पहुंचते पहुंचते मोम की तरह अकड़ते चले गए सभी सर्प। उफ, इसकी अद्भुत वाष्प ने मेरे कई सर्प सैनिकों को अकड़ा दिया है। उस क्षण का भरपूर लाभ उठाया छलावा ने। ओह, उधर दहशत में डूबा तेलंग उस पत्थर की मदद से तोड़ने में लगा था कार के हत्थे को। तड़ाक तड़ाक, और इधर नागराज के उस शक्तिशाली वार से चीख पड़ा था छलावा। अगले पल छलावा ने धरती से जकड़ दिया नागराज के पांव को। अब तुम हिल भी ना पाओगे नागराज। आश्चर्यचकित रह गया था नागराज उस तरल की शक्ति को देखकर। उफ, इसने तो सचमुच कैदी बना दिया है मुझे। हत्थे को तोड़ लेने की सफलता के निकट ही था तेलंग भी, किंतु छलावा का वो क्या करता जो आंधी की तरह दोबारा कार में प्रविष्ट हो चुका था। नहीं, बचाओ नागराज, बचाओ। तेरी किस्मत में जिंदगी के कुछ क्षण और लिखे थे, जो नागराज के कारण तूने जी लिए। हौलनाक चीख गूंज उठी तेलंग के कंठ से, और कई छिद्र हो गए उसके शरीर में। किंकर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा रह गया नागराज वहां। उफ, नागराज की आंखों के सामने ही कत्ल कर दिया वो छलावा उसे। और के अपने जूतों की कैद से स्वतंत्र होने के लिए नागराज को अपने जूते वहीं छोड़ने पड़े। तब
छलावा को ढूंढकर सजा अवश्य दूंगा। नागराज को उसकी तलाशी के दौरान ही पता लगा मिस्टर तेलंग चिपको गोंद कंपनी के मालिक हैं और हत्यारे छलावा ने भी इसकी हत्या में किसी तीव्र चिपचिपे पदार्थ का प्रयोग किया है। अब इसी आधार पर मैं हत्यारे तक पहुंच सकता हूं, लेकिन पहले मिस्टर तेलंग की हत्या का समाचार मुझे स्वयं ही पुलिस को देना होगा। स्टील 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 ट्यूब्स लिमिटेड में आज था वेतन का दिन और उसके आतंक का दिन। उफ, भीड़ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। पकड़ लो इसे, मारो इसे। मानव की कलाई से छूट पड़ा उस शक्तिशाली तरल। क्रोध आ गया था उस रहस्यमय मानव को उन नादानों पर। भाग जाओ वरना सबको चिपका दूंगा। भाग जाओ वरना सबको चिपका दूंगा। मेरा नाम गम फायर है। जल्द ही बंद किया गम फायर ने नोटों से भरे बैग का मुंह। इस तिजोरी में रखी नोटों की गड्डियां अब भरेंगी मेरे इस बैग में। और जल्द ही ले चले वो सरप्रसी उस बैग को थाम कर आए। सारी मेहनत मैंने की, ये कौन पहुंच गया मलाई खाने। अरे दीवानों, ज़रा पहचानो कहाँ से आया, ये है कौन। ये है नागराज। टेन टेन। गन फायर, वो रहा बैग जिसे तो लूट ले जाने का ख्वाहिशमंद है और मैं बचा ले जाने का। लेकिन नागराज, मैं तो बैग से भी पहले अब तेरी मौत का ख्वाहिशमंद हूँ। तत्क्षण नागराज की सरप्रस्ती लिपटती चली गई उस हुक पर और नागराज उस हुक पर लटक कर उसके चेहरे पर एक जबरदस्त वार करता है। इसी पल पुनः सरसराई नागराज की कलाई से सांप रस्सी और ये पाइपों का ढेर कब काम आएगा। टनों वजन के 20 पाइपों के नीचे दबने लगा गम फायर। नागराज पाइपों के उस ढेर के निकट पहुंचा। गम फायर, कहाँ हो भाई। विद्युत सी चमकी, रंग बिरंगे सितारे नाच गए नागराज की आंखों के समक्ष। गम फायर की कलाई से छूटा वो अद्भुत तरल जा चिपका उस तिरपाल के चारों कोनों पर और नागराज, तुझे ऐसा चिपकाऊंगा कि तेरी लाश भी ना छूट पाएगी। नागराज को कैद कर लिया उस तिरपाल ने। उफ, गम फायर मेरी इस अवस्था का लाभ उठा सकता है। नागराज, ये सलाखें तेरे जिस्म को भेद कर अब दीवार के दूसरे सिरे से निकलेगी। नागराज की मौत देने के ख्वाहिशमंद गम फायर ने सचमुच कोई कसर ना छोड़ी थी। तभी उफ, बाल बाल बचा मैं इसके इस वार से। ठीक एक क्षण पूर्व भी नागराज दीवार पर सर्प समान ऊपर चढ़ता चला गया। नागराज, तुझे चिपका कर मारूंगा। ओह नहीं। नागराज तीव्र झटका खाकर गिरा निकट से गुजरती उस ट्रॉली में। उफ, मेरी टांगे और हाथ आपस में जुड़ गए हैं। ट्रॉली तेजी से बढ़ चली उस फरमांस भट्टी की ओर। नागराज, तू चल भट्टी में भुट्टी की तरह भुनने और मैं चला ये बैग लेकर। गम फायर ने चिपका दिया था उन सांपों को भी जो बैग थामे लटक रहे थे। मौत नागराज के सामने जबड़ा फाड़े खड़ी थी। नागराज को बचाओ। नागराज भट्टी की ओर जा रहा है। ट्रॉली को रोको, लीवर दबाओ जल्दी। लीवर नहीं दबेगी, ट्रॉली नहीं रुकेगी। जाते जाते एक और शैतानी कर गया था गम फायर और इसी के साथ कईयों के मुंह से चीखें निकल गई। नागराज भट्टी में गिर गया। उफ, मुझे ट्रॉली से निकालो, मैं यहीं चिपका पड़ा हूँ। नागराज जिंदा है। नागराज अपनी नाक शक्ति से ट्रॉली में चिपक रह जाने के कारण बच गया। नागराज। मिस किलर, ये रही आपकी सफलता, उस स्टील मिल के हजारों कर्मचारियों का वेतन। गम फायर, तुम्हारी सफलता देखकर इस बार मुझे लग रहा है कि मैं जल्द ही बन जाऊंगी विश्व विजेता। गम फायर, ये रहा रुपया किलर कोष में, ये रहा रुपया किलर कोष में जमा करा दो।
उस स्क्रीन पर उभर आया एक फैक्ट्री का दृश्य। गम फायर की तरह के सैकड़ों रोबोट्स का निर्माण जारी है, किंतु इन रोबोट्स और इंसानों में फर्क करना आसान होगा। किंतु इन रोबोट्स और इंसानों में फर्क करना आसान ना होगा। एक अन्य बटन दबाते ही स्क्रीन पर उभरा एक अन्य चेहरा। चिप्पा, फैक्ट्री का कौन सा काम चल रहा है? रोबोट्स तैयार हो रहे हैं मिस किलर, अब इन्हें केवल गोंदोट में बदलना बाकी है। नागराज, इस बार मेरी गोंदोट्स सेना के जवानों से तो जीत ना पाएगा। लोमड़ी सी चमक उभर आई थी किलर की आंखों में। समाचार पत्र के उस कॉलम पर चिपकी थी छलावा की खून से सुर्ख आंखें। पैसा लेकर हत्याएं, दंगा फसाद करने वाले पेशेवर मुजरिमों का पूरा ग्रुप गिरफ्तार। आज 10 बजे अदालत खुलते ही ताइक्वांडो और उसके साथियों को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में नहीं, यमराज के दरबार में पेश करेगा छलावा ताइक्वांडो और उसके ग्रुप को। लॉकअप से निकाल कर ताइक्वांडो ग्रुप को अदालत ले चली वो पुलिस वैगन। ठीक इसी पल एक कार आ सटी वैगन के साथ, और वैगन की दीवार के साथ चिपकते देर न लगी उस बम को। शीघ्र ही वैगन को रोककर अपनी जान बचाओ। मैंने वैगन की बाहरी दीवार पर बम चिपका दिया है जो 20 सेकंड बाद फट जाएगा। द्रुत वेग के साथ कार आगे बढ़ गई और उछल पड़ा हवलदार। उफ, बम सचमुच वैगन की दीवार पर चिपका है। अरे अर्जुन, रामदीन, कूद जाओ, वैगन में बम फटने वाला है। ताइक्वांडो ग्रुप के सिर पर मौत का आतंक मंडरा उठा। खींचो, तोड़ डालो ये बंधन। तीव्र धमाके से हिल उठा क्षेत्र, और धमाके से कुछ क्षण पूर्व ही वैगन से कूद गया ताइक्वांडो ग्रुप भी। लेकिन मौत ने अभी भी ना छोड़ा था उसका पीछा। मौत से एक बार तो बच गए तुम ताइक्वांडो, लेकिन अब नहीं बच पाओगे। कौन हो तुम? छलावा। उफ, ये क्या? ये सब कुछ ही देर में जकड़ कर मर जाएंगे ताइक्वांडो, और अब बारी तेरी है। क्या करें? इसे रोकें? पागल हुआ है क्या? देख नहीं रहे हो कि उसने सबको चिपका दिया है? भागो यहां से। मौत के भय से झपट पड़ा ताइक्वांडो छलावा पर। ताइक्वांडो को अवसर देकर तूने अपनी मौत बुला ली है छलावा, हैं? उफ, और उछल पड़ा ताइक्वांडो। तो तुम जीनी, प्रोफेसर दिवाकर की बेटी? हाँ, उसी प्रोफेसर दिवाकर की बेटी जिसे तूने कई कंपनियों से पैसा लेकर बर्बाद कर डाला। उन गोंद कंपनी मालिकों को तो मैंने मार डाला। अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी ताइक्वांडो। जीनी ने उस पर तरल की वर्षा सी कर दी। नहीं, उफ, मौत के भय से थरथरा उठा ताइक्वांडो भी। जीनी, मुझे बचा लो। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ एक आदमी के कहने पर किया। और उसके बाद जकड़े चले जा रहे ताइक्वांडो ने जो कुछ बताया उसे सुनकर जीनी के मस्तिष्क में अनार से छूटने लगे। आंखें अविश्वास से भर उठी। बैंक के अंदर उस विचित्र व्यक्ति की मौजूदगी किसी खतरे की ओर संकेत कर रही थी। उस रहस्यमय मानव के हाथों में दिखाई पड़े गोंद के गोले। किसी के समझ में नहीं आई रहस्यमय मानव की ये हरकत। कौन है ये? क्या कर रहा है? और जब तक समझ में आई तब तक हो चुकी थी देर। गम बॉल तुम सबको चिपका देगा। उफ। कुछ ही क्षणों में बैंक की उस इमारत के अंदर केवल गम बॉल ही स्वतंत्र घूम रहा था। अब मुझे बैंक की दौलत लूटने से रोकने वाला कोई नहीं बचा। लगातार बज रहे खतरे के सायरन से शायद उसे कोई लेना देना नहीं था। उसे रोकने वाले मौजूद थे बैंक की इमारत के बाहर। आत्मसमर्पण कर दो, वरना आत्मा को शरीर से जुदा होना पड़ेगा। गम गोलों का स्वाद चखोगे तो अपनी आत्माओं को बचाने की सोचोगे। उफ, मेरा हाथ नहीं हिल रहा है।
गम गोला आ चिपका गन की नाल पर और ठीक इसी क्षण फायर करने को ट्रिगर दबा दिया उसने। धड़ाक, चीथड़े उड़ गए गन की नाल के। दर्द से बिलबिला उठा वो पुलिसमैन। इसी पल सरसराई सरप्रसियां और लिपट गई गम बॉल की टांगों से। सरप्रसियां मतलब नागराज। नागराज क्या कर रहा था वहां? धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिरा गम बॉल। नागराज ही था उसके सामने। गम बॉल चोट तो नहीं लगी? चल उठ, खड़ा हो जा। अब नागराज भी देखेगा तेरी गम बॉल की ताकतों को। गम बॉल आंखों से शोले बरसाता खड़ा हो गया। नागराज संभल, आए गोले। और नागराज के हाथ में थमे तीर की तरह तने हुए उस सर्प को घुमाना आरंभ किया अपनी उंगली पर। सर गम बॉल के फेंके गम गोले नागराज की उंगली पर तेजी से घूम रहे सर्प से टकरा टकरा कर छितरा गए। नागराज ने तेजी के साथ घूम रहे उस सर्प को उछाल फेंका गम बॉल पर। तेरा यह सर्प मेरा क्या बिगाड़ लेगा नागराज? उफ, इस पर तो मेरे सर्प सैनिक के विष का असर क्यों नहीं हुआ? नागराज और गम बॉल की लड़ाई से चलती सड़क का वो हिस्सा भी खाली हो गया था। और ये क्या, गम बॉल ने इस बार गोंद के गोले उस वृक्ष पर क्यों उछाल दिए? नागराज को अपनी ओर बढ़ता देख चुका था गम बॉल। और अगले पल नागराज का बार बचाने के साथ ही, नागराज तुझे चिपकाने के लिए जगह का इंतजाम मैंने कर लिया है। पलक झपकते ही नागराज के हाथ भी पीठ की ओर चिपका दिए उसने। सचमुच उस ब्रिज पर आज चिपका था नागराज। उफ, इसने तो बुरी तरह से चिपका दिया है मुझे। नागराज वो देख, आई तेरी मौत। लाल कपड़ा देखकर बुरी तरह उत्तेजित हो उठा था सांड। क्या करे अब नागराज? ओह, ये सांड अगर मुझसे टकरा गया तो मेरी हड्डियां भी इसी पेड़ पर चिपक जाएंगी। मदमस्त सांड दौड़ा चला आ रहा था नागराज की ओर। और तभी जैसे नागराज की पुकार पर पहुंच गई सौडांगी तक। नागराज इस पागल सांड को रोकने के लिए सौडांगी अपनी जान पर भी खेल जाएगी। सौडांगी, केवल सौडांगी ही नागराज के जिस्म में अपनी इच्छा से आ जा सकती थी। मिस्किलर मुझे मेरी सफलता देखकर खुश हो जाएगी। इधर तीव्र गति से अपना रूप परिवर्तित कर सौडांगी सांड के रास्ते में आ गई। ठहर जा शैतान, सौडांगी तुझे नागराज के निकट नहीं पहुंचने देगी। बिखरे हुए सांड की ताकत का शीघ्र ही एहसास हो गया सौडांगी को। सौडांगी की अवस्था देख चीख उठा नागराज। सौडांगी, तुम पीछे हट जाओ, इसे बढ़ लेने दो मेरी ओर। ठीक इसी पल, ओह ये क्या, सर! अगले ही पल उस अनोखी कैद से स्वतंत्र हो गया था नागराज। नागराज, जल्दी करो, सौडांगी की जान खतरे में है। ओह, ये तो वही लड़की है, जीनी। किंतु पहले नागराज को सोचना था सौडांगी के बारे में। सौडांगी, घबराना नहीं, आ रहा है नागराज तुम्हें बचाने। नागराज को चिपका देखकर तेरे हौसले जरूर कुछ ज्यादा बुलंद हो गए हैं, पर अब तेरे होश दुरुस्त हो जाएंगे। सरप्रसियों से जकड़ दिया नागराज ने उस सांड को। उफ, नागराज, अगर तुम ठीक वक्त पर ना आ जाते तो ये सांड मुझे खत्म किए बिना ना छोड़ता। सही वक्त पर तो इस बार जीनी आई थी सौडांगी वापस समा गई थी नागराज के जिस्म में। और इधर कार दौड़ाती चौंक पड़ा गम बॉल। अरे ये क्या, ये सांप कहाँ से आ गया? नागराज आएगा तो सांप नहीं आएगा क्या गम बॉल? नागराज बड़ी तेजी से कार को सांड के आगे लाकर ब्रेक मारे गम बॉल ने। उफ, सांड की पीठ से उछलकर नीचे आ गया था नागराज भी। नागराज, उस पागल सांड को तूने काबू में कर लिया, पर अब दनदनाती चली आ रही उस ट्रेन को काबू में करना तेरे बस की बात नहीं। गम बॉल ने ड्रम उछाल फेंका नागराज पर। दैत्य की तरह दौड़ी चली आ रही थी रेल। अरे ये ड्रम तो चिपक गया है मुझसे। रेल निकट आ रही है।
ड्रम सहित नागरस्ती पर उठता चला गया नागराज का जिस्म। ये गम्बल तो एक के बाद एक समस्याएं खड़ी कर रहा है। जल्दी नीचे उतरा नागराज, और तभी ओ जीनी, तुमने एक बार फिर इस मुसीबत के समय मेरी मदद की। नागराज, जीनी अब प्रत्येक पल तुम्हारे साथ है। गमबॉल को अंत कर दो नागराज। गमबॉल ने बड़ी तेजी से किया। गोंद की गेंदों का प्रहार, जिनसे बचने के लिए नागराज को नटों की भांति उछलना पड़ा। मुझे बचना पड़ेगा इन हमलों से, लेकिन उफ, ना चाहते हुए भी एक चिपक ही गई। गेंदों की वर्षा से बचने के लिए भागा नागराज और उसके पैरों से चिपकता चला गया कबाड़ खाने का साड़ा कबाड़ भी। ये पूंछ तो लंबी होती चली जा रही है, अब पहले इसी से छुटकारा पाना होगा। खटाक! इसी पल गम बॉल के हाथ से गम गोले छूटकर पूरा नागराज की ओर बढ़े। नागराज, संयोग से तू एक ऐसे स्थान पर मुझे मिला है जिसकी जरूरत तुझे मुझसे मुकाबले के बाद पड़ने वाली है। यानी अब तेरी हड्डियां इस कबाड़ खाने की शोभा बढ़ाएगी। गम बॉल ने फुर्ती के साथ आगे बढ़कर तराजू के उस पलड़े को टीन के पतरे की तरह तोड़ मरोड़ दिया। गम बॉल के उस वार की शक्ति को पहचान गया था नागराज। इसका ये वार रोकेगी ये बाट। इसी के साथ नागराज की किक ने गम बॉल का थोबड़ा आबाद कर दिया। बेटे गम बॉल, मेरी तो हड्डियों का भी मूल्य करोड़ों में आंका जाता है विश्व अपराध जगत में, किंतु तुझे तो कोई कौड़ियों के भाव भी ना पूछेगा यहाँ। नागराज विश्व आतंकवाद का दुश्मन गम बॉल के प्रत्येक वार को विफल करता चला जा रहा था। इसके गम गोले के मुझसे छू जाने का अर्थ होगा निश्चित रूप से फिर से मुसीबत। रबड़ के बबुए की तरह उछलकर उसी क्षण वापस भी आया नागराज, और धड़ाक। और अफसोस, काश कि दूरदर्शन पर यह दृश्य मैं दिल्ली वासियों को भी दिखा पाता। आग बबूला हो उठा नागराज। धड़ाक! नागराज ने जकड़ती उसकी कलाइयां। आवेग में भरकर नागराज ने गम बॉल का सिर दबोच लिया अपनी हथेलियों में। गम बॉल, अपने निर्माता को याद कर ले। कड़ाच! टूटकर नागराज के ही कदमों पर आ गिरी थी गम बॉल की खोपड़ी। तो मेरा संदेह ठीक निकला। गोंदोट ठीक कर रहे हैं मुझ पर आक्रमण। तभी जीनी भी आ पहुंची वहां। अरे तुम जीनी, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं नागराज। उस दिन मैं बोट में तुम्हारी प्रतीक्षा ना कर सकी। तुम्हारी हिम्मत एवं बहादुरी की तो दाद देनी होगी जीनी। मेरे जीवन रक्षा के लिए तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। जीनी, इस गोंदोट को इंसानी शक्ल सूरत में ढालकर शायद किसी आपराधिक उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। कौन है इसके पीछे, क्या है इसका उद्देश्य, अब यही मुझे पता लगाना है। नागराज, तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकती हूं। तभी धुम! नागराज! जीनी को दबोचे सामने खड़ा था टेपू, तुझे टेप कर जीनी को अब यहां से ले जाएगा नागराज। नागराज, बचाओ! ओह टेपू, एक और गोंदोट! किस प्रकार करेगा ये आक्रमण? टेपू की कलाई से छोटी चिपचिपी टेप रस्सी लिपट गई नागराज के। उफ! टेप रस्सी ये मुझसे लिपट रही है। अजीब हालत हो गई थी नागराज की। उफ! शीघ्र ही छुटकारा पाना होगा मुझे इस मुसीबत से। नागराज, मुझे बचाओ। सहसा ही नागराज की निगाहें स्थिर हो गई उस स्प्रे बोतल पर। इसे जीनी ने ही जानबूझकर यहाँ फेंका है। नागराज की कलाई से छूटा एक सर्प, और शाबाश मेरे बहादुर सिपाही। जीनी के अद्भुत स्प्रे के कारण इस टेप पर लगा गोंद धुल गया है, और अब ये टेप के बंधन मुझे बांधे ना रख सकेंगे। अब मुझे प्रतीक्षा है नागानंद की, जिसे मैंने भेजा है टेपू के पीछे। मिस किलर, अब वो समय आ गया है जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था।
मेरी गोंदोट सेना तैयार हो चुकी है, जो अब विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियों पर क़यामत ढाकर उन्हें मेरे सामने घुटने टेकने पर विवश कर देगी। मिस्किलर पलट गई उस ओर और लड़की, मिस्किलर तेरी होशियारी की दाद देती है। ताइक्वांडो से हमारे बारे में जानने के बाद तुमने हमारी जासूसी आरंभ कर दी। यहीं से तुम्हें हमारी हर एक्टिविटी का पता लग रहा था और तुम ये जानकारी किसी किसी प्रकार आगे नागराज को पहुंचा देती थी, अन्यथा गम बॉल द्वारा बैंक डकैती के प्रयास में नागराज का खलल कभी ना पड़ता। और अब तेरी मौत मेरे लिए बहुत आवश्यक हो गई है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तूने मेरी गोंदोट सेना के सुपर एडेसिव का तोड़ ढूंढ निकाला है। जीनी, ऊपर देख। मेरे द्वारा इस बटन को दबाए जाते ही तेरे ऊपर ढेरों नुकीला 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 कीच गिरकर तुझे हमेशा के लिए खामोश कर देगा और मुझे हमेशा के लिए निश्चिंत। सरसरा कर कस गई नाग रस्सी मिस्किलर की कलाई पर। उफ! सांप कहाँ से आ गए? इन्हें मैंने भेजा है मिस्किलर, ताकि तू वो ना कर सके जो करने जा रही थी। नागराज, तुम ये यहाँ भी आ पहुँचा? ओह नागराज! मिस्किलर, मैं इसे अभी टेप कर तुम्हारे कदमों पर डाल देता हूँ। टेपू को लपेटने को बढ़ चली नागरस्सी, और नागरस्सी को लपेटने चली टेपो रस्सी। पलक झपकते ही सर्प रस्सी को जकड़कर उसकी कुंडली बिछा दी टेपो ने। नागराज, संभालना, कहीं तेरी सारी सर्प सेना चिपकी ना पड़ी हो। उफ! इस प्रकार तो ये सचमुच मेरी सर्प सेना का पुलंदा बांध देगा। इसी पल नागराज के हाथ में दिखाई पड़ी वो स्प्रे बोतल। टेपू, तेरी शक्ति है एडेसिव टेप, जिसे बेकार कर देगा जीनी द्वारा तैयार ये स्प्रे। उफ! नहीं मिस्किलर! पूरी स्प्रे बोतल खाली कर दी नागराज ने उस पर। और तेरे इस जिस्म को बेकार कर देगा नागराज का ये सुपर पंच। और ठीक इसी पल चिपका खड़ा रह गया नागराज, आज आ गया है मेरा मित्र सम्राट ठोड़ांगा की भी मौत का बदला तुझसे लेने का समय। नागराज, इस बार मुझे मेरे महान उद्देश्य से तू भी ना रोक पाएगा। जीनी की मौत के बाद मैं तुझे भी सुपर एडेसिव से अकड़ा दूंगी और तेरी अकड़ी हुई लाश का तोहफा दूंगी विश्व अपराध जगत को। मिस किलर, ऐसी असफल चेष्टाएं तो पहले भी कई बार कर चुकी है, लेकिन हर बार तुझे मिली है विफलता। जीनी की मौत का नज़ारा तुझे मेरी सफलता के दर्शन कराएगा नागराज, क्योंकि तुम अब जीनी को बचा ना पाओगे। नहीं मिस किलर, मैंने तुम्हारे कहने से खुद को दुनिया की निगाहों में पागल दिखाकर सुपर एडेसिव का प्रयोग तुम्हारी गोंदोट्स के लिए करना स्वीकार किया था। तुम्हारे लिए अपना कारोबार छोड़कर मैं अपराधी बन गया और अब तुम मेरी ही बेटी को ख़त्म कर दोगी। नहीं मिस किलर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिस किलर, मुझे समाप्त कर दे। मैं देश के गद्दार को अपना बाप नहीं मानती। नहीं जीनी बेटी, ऐसा मत कह, मैं तेरा बाप हूँ। आपके कारण मैं गलतफहमी का शिकार होकर कई गोंद कंपनियों के मालिकों की हत्याओं की अपराधीन बन गई हूँ। काश मैं पहले ही जान जाती आपकी असलियत। जीनी, तभी हवा में लहराए दो और फंदे और उफ! प्रोफेसर दिवाकर, अब मुझे तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि वो फॉर्मूला मैंने तैयार कर लिया है जिनसे तैयार होता है सुपर एडेसिव। लेकिन इससे पहले कि मिस किलर लीवर दबा पाती, उसकी कलाइयों में आ लिपटी पिरामिडों की रानी सौडांकी। मिस किलर, अपने हाथ को इस बटन से दूर रख। अगले ही पल उछलकर दूर जा पड़ी सौडांकी। मेरे जिस्म में प्रवाहित हुई बिजली का मामूली झटका भी तू सह ना पाई नागिन। मिस किलर का हाथ बटन की तरफ बढ़ चला। इसी पल लहराई सौडांगी कट, और तभी आने लगी जीनी और प्रोफेसर दिवाकर की मौत नीचे। जीनी, मेरी बच्ची, जड़ होकर रह गए दोनों।
और लहराया नागराज। जीनी जीनी और प्रोफेसर को तो बचा गया नागराज, किंतु ढेरों नुकीली कांच के टुकड़े आ गिरे नागराज पर। प्रोफेसर दिवाकर आ पहुंचा नागराज के निकट। उफ नागराज, मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता, पर तुम्हारे शरीर को गोंद मुक्त अवश्य कर सकता हूँ। मिस कीलर के एक और बटन दबाते ही आ पहुंचे वहां गोंदोट। खत्म कर दो इन सबको। गोंदोट ने नागराज पर किया सुपर गोंद का वार। नागराज झूलता चला गया उस सुरप्रस्ती पर। नागराज को बहुत जख्म दे दिए तुमने प्यारे गोंदोट्स। तड़ाक। प्रोफेसर दिवाकर पागलों की तरह वो स्प्रे छिड़कता चला गया उन गोंदोट्स पर। दूर रहो शैतानों, क्योंकि मैं जानता हूं कि सुपर एडिसिव की पावर को कैसे नष्ट किया जाता है। जीनी टूट पड़ी थी मिस कीलर पर। मिस कीलर, शैतान औरत, तू ही है सारी तबाही की जड़। और इधर नागराज कर रहा था अपने प्रलयंकारी रूप में गोंदोट्स का सामना। तेरे ये हाथ टूट जाएंगे तो कहाँ से फेंकेगा गोंद? बोल, है कोई दूसरी जगह? आ बेटे, तू भी आ, ले मुंह को अपनी सुपर गोंद से पिच। सौडांगी भी कड़कड़ा रही थी गोंदोट्स की गर्दनों की सलाखें। कड़ाक। उफ। और तब बस नागराज, अब मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। ये गन तेरे जिस्म को राख में बदल देगी। मिस कीलर ने भयानक अट्ठास लगाते हुए फायर किया नागराज पर नागराज तक ना पहुंच पाई वो फायर। तभी बीच में आ गए प्रोफेसर दिवाकर। प्रोफेसर! गूंज उठी प्रोफेसर दिवाकर की चीख, और चीख पड़ी जीनी भी। पापा! जीनी ने उठाकर फेंक मारा गोंदोट का टूटा हुआ वो सिर मिस कीलर पर। हत्यारी चुड़ैल। धाड़। और ठीक इसी पल नहा गई मिस कीलर खुद भी सुपर एडेसिव में। पिच। उफ। नागराज को सामने ही मुस्कुराता खड़ा पाया उसने। मिस कीलर, ये तेरे ही बनाए गोंदोट हैं जिनका प्रयोग अब मैंने तुझ पर किया है। अब तो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। ठीक इसी पल गायब हो गई मिस कीलर। नागराज, मिस कीलर कभी तेरे हाथ जिंदा नहीं लगेगी, लेकिन जब भी वो लौटेगी मौत का भयानक खतरा तेरे सिर पर मंडराएगा। नागराज, मैं चाहती हूँ कि मुझसे अगली मुलाकात तक तुम जिंदा रहो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके ये जगह खाली कर दो, क्योंकि थोड़ी ही देर में मेरी ये गोंदोट फैक्ट्री एक भीषण धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाएगी। और जैसे ही नागराज जीनी को लेकर किलर फैक्ट्री से बाहर निकला, नागराज किलर की गोंदोट फैक्ट्री तबाह हो गई। नागराज, मैं अब तुम्हारे जिस्म में धंसे ये कांच के टुकड़े निकाल दूं। धड़ाम। और तब नागराज, चाहे गलतफहमी में ही सही, पर मेरे हाथों छलावा के रूप में जो हत्याएं हुई है उनकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं खुद को कानून के सुपुर्द कर दूंगी। नागराज को पीड़ा मुक्त करने के बाद सौडांगी समा गई वापस नागराज के जिस्म में, और नागराज विदा हुआ। मुझे तुमसे हमदर्दी है जीनी, किंतु अपने गुनाहों का सजा पाने के बाद तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए सजा नहीं रह जाएगी, और एक बार फिर शुरू करना था नागराज को अपना वो सफ़र जो शायद कभी ना खत्म होना था। इसी के साथ नागराज की ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट पे लिख करके ज़रूर से बताना। और हाँ, इससे पहले नागराज और मिस कीलर की भिड़ंत हो चुकी है, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव कॉमिक्स में, और शायद बुगाकू कॉमिक्स में भी, नागराज और बुगाकू कॉमिक्स में भी शायद से हुई है। तो चूंकि मैं पहले से ये नागराज सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज बुगाकू कॉमिक्स मैंने अपलोड कर दिया है, और ये कॉमिक्स नहीं अपलोड की थी अब तक हमने अपने चैनल पर, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। और ये सारी कॉमिक्स जो है बहुत बार मैंने नहीं पढ़ी है, एक दो बार पढ़ी होगी। और इसके जो इसका ओरिजिनल कॉमिक्स मेरे पास था नहीं, सिर्फ इसका पीडीएफ ही मैंने पढ़ा है। ओरिजिनल कॉमिक्स पढ़ता तो इसकी कहानी बहुत ज़्यादा विजिबल होती, और पुरानी जो कहानियाँ होती हैं वो थोड़ी कोई नागराज की जो पुरानी कहानियाँ होती है वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगती है, जैसे कि साकुरा के चक्रबू या बिसर्पी की शादी के बाद की जो कॉमिक्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और उसकी कहानी याद रहती हैं।
और ये जो कहानियाँ हैं नागराज और मिस किलर या तूतेंतु या अदृश्य हत्यारा या कांजा, ये सब की कहानियाँ उतनी विजिबल नहीं होती हैं। बस ये याद रहता है कि अदृश्य हत्यारा जो है वो नागराज और अदृश्य अदृश्य हत्यारा कॉमिक्स में पहली बार दिखा था। बस इसी तरह की कुछ बातें याद रहती हैं, बाकी और चीज़ें याद नहीं रहती है। कैसे जीतेगा योद्धा ये समर, जब दुश्मन ना आए नजर और मचाता रहे कोहराम। तो ये कॉमिक्स भी मैंने अपने चैनल पर नहीं अपलोड की है, तो जल्दी इसको अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप चैनल के साथ बने रहें और सपोर्ट दिखाते रहें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।